सुविज्ञ आत्मस्नेही जनों, एक बार शरमन भगवान महावीर से सवाल किया गया कि प्रभु, धर्म की उपासना कब करनी चाहिए। भगवान ने कहा, जरम जाव न पिंडई बोही जाव न बढ़ई जावन दिए ना हवंती ताव धम्मम समायरे। जब तक बुढ़ापा ग्रसित नहीं हो जाता, शरीर में आदि व्याधि उपाधि नहीं आ जाती, जब तक इंद्रियां शिथिल नहीं हो जाती, उससे पूर्व धर्म का आचरण कर लेना चाहिए। हम जैन श्राविकाएं 12 मास कुछ न कुछ धर्म आराधना करते रहते हैं, लेकिन खास करके जो चातुर्मास काल होता है, वर्षावास काल जिसको बोलते हैं, वो विशेष धर्म आराधना के लिए माना जाता है। सबको ही विदित है, आगामी 2 जुलाई वर्ष 2023 रविवार से चातुर्मास काल प्रारंभ हो रहा है। ये चातुर्मास की अक्षुण्ण जो परंपरा है, ये भगवान आदिनाथ के समय पर भी थी। द्वितीय तीर्थंकर अजितनाथ भगवान से लेकर के 23वें तीर्थंकर प्रभु पार्श्वनाथ के समय पर भी रही, और चरम तीर्थंकर शरमन भगवान महावीर से लेकर के अभी तक, जब तक उनका शासन चलता रहेगा तब तक निरंतर ये सिलसिला जारी रहेगा। ये अलग बात है कि चतुर्मास क्यों किया जाता है, किस लिए किया जाता है, उसके पीछे क्या लक्ष्य है। ये सब बातें आगमों में, शास्त्रों में, कथा साहित्यों में यत्र तत्र सर्वत्र उपलब्ध है। साधु साध्वी जब भी वर्षावास प्रारंभ करते हैं तो बहुतायत इसी विषय में लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। इस वर्ष भी चतुर्मास प्रारंभ हो रहा है। मूल ध्येय जहाँ तक मैं समझता हूँ, बातें कितनी भी हो ठीक है, लेकिन इसके पीछे एक लक्ष्य है कि चातुर्मास काल में वर्षा अधिक होती है, कीचड़ फैल जाता है, जीव जंतु की उत्पत्ति अधिक मात्रा में होती है। वो जमाना था जब मार्ग बरसात के कारण अवरुद्ध हो जाया करते थे, आने जाने के लिए बहुत ही दिक्कत होती थी। तो शायद यही कारण था कि साधु संतों को एक स्थान पर रह करके स्थिरवास करके 4 महीने के लिए धर्म आराधना करने का विधान था। लेकिन धीरे धीरे वक्त तो गुजरता चला गया। वो खेत, वो खलिहान, वो गांव, वो मिट्टीली भूमि, वो कच्ची भूमि, वो पगडंडियाँ धीरे धीरे खत्म होने को आई। पक्की सड़कें बन गई, गलियां बन गई, रोड बन गए, तारकोल बिछा दिया गया, घास फूस, वृक्ष, कीचड़, पत्थर सब साफ हो गए। रात को भी चलो तो लगता है कि सब कुछ नज़र आता है। जगह जगह बड़े बड़े लाइटें, रोशनी की व्यवस्था होती है। परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि हम चातुर्मास को समाप्त कर दें। चातुर्मास का विधान वैसे ही चलता आ रहा है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मुझे लगता है कि निरंतर जो 8 महीने तक साधु साध्वी विचरण करते रहते हैं, कहीं लंबे लंबे विहार हो जाते हैं, कहीं थक जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है, तो आत्म साधना के लिए थोड़ा सा समय की अनुकूलता नहीं रहती। 4 महीने एक जगह जब स्थिरवास रहा जाता है तो वहाँ पर जो
निकटस्थ श्री संघ है उसको भी संत मुखारविंद से भगवान की वाणी अच्छी तरह से श्रवण करने को, समझने को, उनके सानिध्य में रहने का मौका मिलता है। और संत यदि चाहे तो अपनी साधना भी बेहतरीन रूप से कर सकता है, अपना स्वाध्याय कर सकता है, आत्मचिंतन कर सकता है। लेकिन वर्तमान में अक्सर स्वयं के ऊपर निर्भर करता है कि हम क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। प्रवचन करना, लोगों से संपर्क करना, पूरे दिन दर्शनार्थियों का तांता लगा रहना, आए गयों से बात करना। और हम लोगों की आदत भी है, अगर कोई आए संत बात ना करे, ना मिले, आलोचना शुरू हो जाती है कि हम गए थे, दर्शन तो दिए ही नहीं है, ढंग से हमसे बात तो करी नहीं है। क्योंकि मेंटेलिटी ऐसी बनी हुई है। और हम लोग भी तभी खुश रहते हैं जब लोगों का तांता लगा रहता है। तो इसका मतलब यही कि हमारा स्वयं का ध्यान अपने आत्मा चिंतन, आत्मा साधना के प्रति कम और लोगों के जवाबों के प्रति ज़्यादा है। यह हमारी स्वयं की कमी है। इस बात को हम आज स्वीकार करें, कल स्वीकार करें या भविष्य में स्वीकार करें, सत्य है, परंतु किसी के लिए ये कटु सत्य हो सकता है। हमारा मूल ध्येय यही है कि वर्तमान काल में जितना भी हो सके स्वयं के लिए, समाज के लिए, संघ के लिए कुछ न कुछ हम उपक्रम करें, जिससे जिन शासन की प्रभाव ना हो, सो पर कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो। ऐसा ना हो कि हम लोगों के चक्कर में, भीड़ भड़ाके में, जल्लोष में, फंक्शनों में और बहुत सारी चीज़ों में उलझे रहे, तो वही बात हो जाएगी। चातुर्मास व्यतीत भी हुआ, उपलब्धि भी स्वयं के लिए कुछ नहीं हुई। मुझे एक बात याद आती है कि गालिब ने एक शेर कहा है या लिखा है। कहते हैं कि धूल, गालिब ने सबसे बड़ी ये भूल की कि जिंदगी भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और आईना साफ करता रहा, कि ऐसा ना हो कि हम भी जिस मकसद से, जिस लक्ष्य से वर्षावास होता है उसको छोड़ करके, उसको भूल करके हम कुछ और करते रहें। बेशक से करते रहो, परंतु उसमें आत्मकल्याण की कोई संभावना नहीं हो सकती। आत्मकल्याण का सीधा सा मार्ग है। प्रतिशल ने तब बताया है, एक स्थान पर स्थिर रह करके सो पर का ध्यान रखना, संग हित के साथ साथ स्वयं की आत्मा का भी ध्यान रखना। कितना चिंतन कर सकते, कितना स्वाध्याय कर सकते, कितना ध्यान कर सकते, कितनी तपस्या कर सकते हैं, कितनी हम स्वयं के लिए एक ऊर्जा उत्पन्न कर सकते हैं जिससे हमारा मुक्ति मार्ग प्रशस्त हो। यह हमारे स्वयं के विवेक के ऊपर निर्भर करता है। यह शुभ अवसर साधु साध्वी के साथ साथ श्रावक श्राविकाओं के लिए भी है। निरंतर 4 महीने तक का जो संयोग है ये बड़ी मुश्किल से मिलता है, बल्कि इस वर्ष अधिक मास है, 5 महीने का चतुर्मास है, तो 4 के बजाय 5 महीने का सानिध्य श्री संघ को प्राप्त होगा। जो चाहे लाभ उठा सकता है, जो न चाहे तो फिर उसके लिए वही है कि गंगा के किनारे रह करके भी फिर प्यासा ही प्यासा। ये अपनी अपनी श्रद्धा और भक्ति के ऊपर निर्भर करता है। चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं, जप कर सकते हैं, तप कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, पुण्य कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, सामायिक साधना की आराधना कर सकते हैं, प्रवचन श्रवण कर सकते हैं, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हैं, रोजाना मंगल पाठ श्रवण कर सकते हैं, कुछ न कुछ रात्रि भोजन का त्याग कर सकते हैं, हरि का त्याग कर सकते हैं, जमीकंद का त्याग कर सकते हैं, शील व्रत का पालन कर सकते हैं। करने को बहुत कुछ है, क्योंकि भगवान के सिद्धांत में, क्योंकि सिद्धांत समुद्र के समान अथाह है, अनंत है, आकाश के समान। हम समझने वाले चाहिए, क्योंकि समझेंगे, धारण करेंगे, तभी हमारा आत्मा का कल्याण होगा। वर्ष 2023 का चतुर्मास जहाँ जहाँ पर जिस संघ में जिस साधु साध्विका है, सभी पूज्य जनों को वंदन नमस्कार करते हुए, सभी को सुख शांति पूछते हुए, सभी के लिए यही मंगल कामना करता हूँ, श्री संघ के लिए भी, कि सब लाभ उठाएं, सब स्वस्थ रहें, सब मस्त रहें और पूरी तरह से आत्मचिंतन के प्रति अपना
ध्यान हो, अपना ध्येय हो कि हम कुछ न कुछ करें, तो तभी हमारे चातुर्मास काल की उपलब्धि हो सकती है। और ये मैं दूसरों के लिए नहीं कह रहा, स्वयं के लिए भी है। अगर मैं करूँगा तो मेरी आत्मा का कल्याण होगा। अगर मैं खाली उपदेश ही करता रहूँगा तो उपदेश उपदेश ही रह जाएगा और वो मेरी आत्मा के हित के लिए नहीं होगा। तो एक बार पुनः ही सभी के लिए शुभकामनाएं। सबका चातुर्मास महत्वपूर्ण हो, संघ में धर्म की गंगा प्रवाहित हो, प्रवचन का सिलसिला चलता रहे, नाना प्रकार के स्वाध्याय तप अनुष्ठान आदि संपन्न हो, श्री संघ में सौहार्दता का वातावरण हो और हम 5 महीने पूरी तरह से जिन शासन में हो जाए, हमारी आत्मा के अणु अणु में जिन प्रवचन के प्रति, जिन धर्म के प्रति, जिन संस्कारों के प्रति श्रद्धा का भाव उत्पन्न हो और हम अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए कुछ न कुछ उपक्रम पुरुषार्थ कर सकें। इसी कामनाओं के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूँ। ओम शांति।